जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की अपडेट आप सबसे पहले पा सके। तो आइए अब जानते हैं यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में। हम इस वीडियो में यूजीसी नेट परीक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं और क्या क्या इसके लिए फीस पे करनी होगी और कैसे हम ऑनलाइन आवेदन करें। लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। चलिए अब जानते हैं यूजीसी नेट परीक्षा की संपूर्ण जानकारी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में से कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट। इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 15/6 से स्टार्ट, हालांकि ये कोविड-19 के अकॉर्डिंग रुक गई थी पर तो दोबारा स्टार्ट किए गए हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30/6/2020 है। इसके लिए आपने कम से कम मास्टर्स डिग्री की हो या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई योग्यता हो, कम से कम 55% नंबरों के साथ। जो एज है वो जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 30 ईयर है, यानी 1/6/2020 को आपकी अधिकतम, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज कम से ज़्यादा 30 साल हो 1/6/2020 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए देयर इज़ नो एज लिमिट, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये हैं। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं यानी इकोनॉमिकली वीकर हैं, ओबीसी एनसीएल हैं तो उसके लिए 500 रुपये है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो उसके लिए 250 रुपये हैं। और ये फीस आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी जो रिक्वायर्ड आपको नोटिफिकेशंस है वो उनकी हमने यहाँ पर लिंक दे दिए गए। यानी सबसे पहले आप लिंक देखें, यहाँ पे कोरिगेंडम का लिंक है। यानी ये जो भर्तियाँ वो दोबारा निकली हैं, पीछे ये मार्च में निकली थी लेकिन तब लॉकडाउन लग गया था तो इन भर्तियों का स्टॉप कर दिया गया। अब ये दोबारा जून में निकली हैं तो यहाँ पे कोरिगेंडम है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए लिंक दिया है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट्स का है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करें, जिनकी जानकारी बेसिकली नोटिफिकेशन में भी दी होती है, हमने भी यहाँ पर दे दी है कि किन किन बातों का ख्याल रखिए। पहले आप अच्छे से जो यूजीसी का नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लें ताकि आप जान सके कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। उसके अलावा आप अच्छे से उसका आईडी प्रूफ आपके पास हो या जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास हो, उनकी स्कैनिंग कॉपी, इसके साथ साथ आपके फ़ोटो और आपकी जो सिग्नेचर है उसकी भी आईडी, उसकी भी स्कैनिंग कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करें तो अच्छे से एक एक कॉलम को एग्जामिन कर ले, उसका प्रीव्यू चेक कर ले कि आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है। इसके अलावा आप अच्छे से चेक कर ले कि आपने जो अपनी फीस है, जो आवेदन शुल्क है उसको पे कर दिया है। और जब आप फिल कर दें तो इसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। यहाँ पर फिर हमने नीचे जितने भी संबंधित लिंक्स हैं वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं हमने। चलिए बाकी जितने भी लिंक्स हैं हमने ये सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर और जानते हैं किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से हम जो इसका पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं या एप्लीकेशन फ़ी किस तरह से फिल कर सकते हैं। यूजीसी नेट भर्ती, चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, देखते हैं किस तरह की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। यूजीसी नेट जून 2020, ये जून 2020 का एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। वापस चलते हैं, कोरिगेंडम पढ़ लेते हैं इसका। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका कोरिगेंडम ओपन हो गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पब्लिक नोटिस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस कि किस तरह से इनको डिले कर दिया गया था और फिलहाल वर्तमान में जो इनकी तिथि है वो ये है, रिवाइज एक्सटेंडेड लास्ट डेट, ये 30/6 इस तरह से यहाँ पे डेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे लिखा है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स शैल बी एक्सेप्ट अप टू 5 PM, यानी आपके जो फॉर्म है वो 5 बजे तक सबमिट किए जाएंगे। सबमिशन ऑफ फी, जबकि जो फीस है वो आप रात 11:50 तक भी पे कर सकते हैं और आप उसे ऑनलाइन पे करेंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पे दी गई है। चलिए वापस वेबसाइट पे चलते हैं। इसका नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड हो गया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020। चलिए नीचे आते हैं।
डिटेल्स दी हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखिए ये डेट है, ये वही जो पिछली थी, यानी जब ये डिले नहीं थी भर्ती, ये वही, क्योंकि पुराना ये ओल्ड है, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, तो इसलिए यहाँ पर जो डेट या तिथियाँ जो दी है वो एग्ज़ाम की हो या अप्लाई ऑनलाइन की तिथि है वो सब ओल्ड वाली दी है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे फ़ी की डिटेल देख लीजिए। जनरल अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज़, जनरल वो जो हम पीछे बात कर चुके हैं 500 रुपये, SC ST PW के लिए 250 रुपीज़ हैं। किस तरह से आप इसे पे कर सकते हैं, डेट हम एक बार फिर लीव कर देते हैं। नीचे आते हैं, नीचे और इंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे फिर अप्लाई वो ये पे द यूजिंग SBI Paytm, इस तरह से आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, डिस्क्लेमर दिया यहाँ पर, और नीचे आते हैं। चलिए इंडेक्स बना दिया इन लोगों ने यहाँ पर, इंडेक्स देखिए यहाँ से बहुत आसान हो गया है, यानी जो PDF नीचे आने वाली है उसका यहाँ पे इंडेक्स तैयार कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे पेज नंबर, यानी अगर आप UGC NET जून 2020 एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, मोड ऑफ एग्ज़ाम, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन सेंटर, तो इसके लिए पेज 1 से 3 तक दिया गया है, यानी यहाँ पे दे दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज 3 से 7 तक दिया गया है। हाउ टू अप्लाई पेज नंबर 9 से 13 तक दिया गया है, यानी यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स तैयार कर दिया है। इस तरह से आप इजीली पढ़ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 61 पेजेस हैं इस PDF में। हम नीचे पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं एक बार हम। देखिए आगे यहाँ पे हम क्या है, पेज नंबर 1-2 पर हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम पैटर्न दे दिया है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, मार्क्स 100 और 200, यानी जो पेपर हैं, जो आपका पहला जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम, यानी इसमें जो बेसिकली है वो प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगर जिन लोगों ने दिया है एग्ज़ाम उनको ऑलरेडी पता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दिया है। जो पहला पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, और जो सेकंड पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा। जो पहला पेपर उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जो सेकंड पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल टाइप होंगे, यानी उनमें कह सकते हैं जैसे उसमें होती है टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, इसके अलावा टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, डाइवर्जन थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस होगी। और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी वो उस बेस पे होगा जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, यानी जो सब्जेक्ट आपने UGC में फिल किया होगा, जिसके लिए आप एग्जाम देंगे कंसर्न सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड पेपर आएगा। इन दोनों पेपर के लिए, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो आपका समय होगा वो 180 मिनट यानी 3 घंटे होगा। इसके अंतर्गत आपको ये करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी यहाँ पे दे दी है। नीचे चलते हैं, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, चूँकि अब यहाँ पे डेट है वो नहीं है, वो बदल गई है, चेंज हो गई है, तो इस तरह से यहाँ पे दे दी है। चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे दिए यहाँ पर JRF के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल, अनरिजर्व्ड, EWS, इस तरह से 50% मार्क्स के साथ आपके, यानी मास्टर डिग्री हो आपको 55% अंकों के साथ आपके पास मास्टर डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में। नीचे आते हैं, एज लिमिट रिलैक्सेशन, JRF नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन A16/2020, यानी 1 जून 2020 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है JRF के लिए वो 30 वर्ष से अधिक ना हो। इसके अलावा 5 साल की छूट है। OBC के यहाँ पे दे दिया है आपको, अगर बिलोंग करते हैं आप OBC NCL इस तरह की चीज़ें, तो आपको यहाँ पे छूट रिलैक्सेशन, यानी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है OBC SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर एज में छूट दे दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, यानी कोई एज लिमिट नहीं है उसके लिए, आप कितनी भी एज तक उसको फिल कर सकते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पे इस तरह की आगे जानकारी दे दी है इन्होंने, एनेक्सर, एक्सटेंशन, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए फ़ी डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको छोड़ देते हैं। फ़ी डिटेल्स ये वही है जो ऊपर देख रहे थे, वही डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, किस तरह से आप फीस पे, हाउ टू अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, ये इसकी जानकारी यहाँ पे दे दी है। नीचे आएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज हैं। चलिए और चलते हैं नीचे। इस तरह से यहाँ पे संपूर्ण जानकारी इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे चेकिंग लिस्ट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या फिल कर लें, क्या क्या देख लें, एडमिट कार्ड UGC NET। चलिए और नीचे चलते हैं। इस तरह से पूरी जानकारी इसमें दी है। रिपोर्टिंग टाइम एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये एग्ज़ाम से संबंधित हैं। अनफेयर मीन्स, चलिए नेक्स्ट है रफ वर्क, ये सब के सब एग्ज़ाम से संबंधित इन्होंने जो अपनी PDF है इसमें मेंशन कर रखे हैं। मैं से एक बार थोड़ा सा कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ सिटीज़ फॉर सेंटर्स ऑफ UGC NET, यहाँ पे उन सिटीज़ की लिस्ट दी है जो ये UGC सेंटर, यानी उन स्टेट्स की सिटीज़ की यहाँ पे लिस्ट दी है जो UGC सेंटर्स बनेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जिस स्टेट से, आप यहाँ पे अच्छे से देख लें कि आपकी किस सिटी के आपके स्टेट की किस सिटी को UGC सेंटर बनाया जा सकता है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड्स। चलिए यहाँ पे कोड्स दे दिए गए हैं, यानी आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं।
और नीचे देखते हैं यहाँ पे फ़ी की जानकारी दी गई है, यहाँ पे किसके लिए क्या फ़ीस है, क्या क्या जीएसटी लगेगा उस पर दे दिया है, किस तरह से फ़ी पे कर सकते हैं। इन्होंने स्क्रीनशॉट दे दिए हैं वेबसाइट्स के, जब आप फ़ी पे करेंगे तो किस किस तरह की चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी, इसके पूरे स्क्रीनशॉट इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर। चलिए और देखते हैं नीचे आगे। तो इस तरह की जानकारी इन्होंने दी है, बेसिकली आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट जो होगा उसकी जानकारी यहाँ पे दे दी है, किस तरह से होगा, क्योंकि ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता है बेसिकली, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बाकायदे पूरी पिक्चर्स वगैरह डाल करके इसके बारे में जानकारी देख दी है। आप डिटेल में देख लें, अगर आपको देखना है इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप जान सकते हैं सीबीटी टेस्ट क्या होगा। चलिए ये पूरी पीडीएफ की जानकारी थी जो हमने देखी पूरी, इसमें जो मेन चीज़ें थी वो हमने रीड की। वापस वेबसाइट पे आते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन नाउ यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और देखते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये विंडो यहाँ पर ओपन होगी। यूजीसी नेट जून 2020, देखिए यहाँ पर दिए हैं स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, कुछ स्टेप दिए हैं यहाँ पर। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहला स्टेप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, और फोर्थ पे एग्जामिनेशन फीस। यानी आप 4 हिस्सों में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फिल कर सकते हैं, जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। पहला यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले हम इसी कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक भी दिया है रजिस्ट्रेशन, और एक और देखिए राइट हैंड में इन्होंने कॉलम दिया है, यहाँ पे लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, पासवर्ड, एंटर सिक्योरिटी पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालिए। इस तरह से आपका जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको फिल यहाँ पे ओपन हो सकता है। चलिए जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो ये विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। चलिए यूजीसी नेट 2020, इसके भी 4 पार्ट है यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे भी कुछ जानकारी दे दी इन्होंने, फीस के बारे में दे दिया। हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे मैं चेक लगा देता हूँ, चेक लगा के मैं क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रोसीड, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई है यूजीसी नेट। चलिए इसके भी 4 पार्ट हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट, यानी ये 4 हिस्सों में आप इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे दिया है पर्सनल डिटेल्स। पहले आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कीजिए। कैंडिडेट नेम, अपना नाम डालिए यहाँ पर, फादर नेम डालिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पे मदर नेम आपको फिल करना होगा। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ, ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड, आपके आइडेंटिटी कार्ड क्या है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी आप लगाना चाहते हैं। फिर उसका यहाँ पे नंबर डालना होगा आपको जो भी है। जेंडर आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं ये दीजिए। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डालिए, विलेज या टाउन का नाम डालिए, लोकेलिटी आपकी क्या है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट क्या है, फिर कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है उसका, डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। यहाँ पे चूज़ पासवर्ड है, आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी उस पर्पज़ के लिए अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है विच इज़ द वेबसाइट यू रियरली विजिट, या विच इज़ योर फेवरेट बुक, जो भी है। मान लीजिए मैं फेवरेट बुक क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर का आंसर यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी आपकी फेवरेट है। उससे क्या है, ये आपको अगर आप भूल जाते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा, या सिक्योरिटी के लिए आपके लिए बेटर होगा ये। एंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो यहाँ पे कैप्चा दिया इसको फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे तो फिर एक नई विंडो यानी एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप इसका ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो हमने जाना इसके बारे में कि हम किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस विंडो के बारे में, और हमने पूरी पीडीएफ को भी पढ़ा। यहाँ पर पीडीएफ के बारे में भी जाना, क्या क्या चीज़ें थी, इसका कोरिगेंडम भी, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी। बाकी ये सभी लिंक, जितने भी लिंक हमने यहाँ पे ओपन करके देखे हैं, ये सभी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कैपिटल लेटर में जॉब लिखकर हमें व्हाट्सअप करें। आपको जो लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट है वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।